नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। एचआरटीसी कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने राज्य सरकार के फैसले को लेकर, राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर आज प्रेस वार्ता कर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार किसी भी स्ट्राइक से, किसी भी हड़ताल से भयभीत नहीं होगी और पूरी तरह से सरकार ने वैकल्पिक तैयारियां शुरू कर ली है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि दोनों पक्षों में समझौते के आसार बन गए हैं और दोनों पक्ष यानी राज्य सरकार और एचआरटीसी की कर्मचारी यूनियन, दोनों पक्षों में सहमति के आसार बन गए हैं। दोनों बातचीत के टेबल पर आ गए हैं और ठीक 5 बजे यानी कि हमारे इस लाइव स्ट्रीम शुरू होने से करीब 1 घंटा पहले दोनों पक्षों में हुई बातचीत अब भी जारी है। आपको बाद में बताएंगे इस बातचीत में क्या कुछ निकला, लेकिन राहत भरी खबर वहां से जरूर मिली है। लेकिन इससे पहले आज पूरा दिन क्या कुछ चलता रहा, इसकी बात करें तो आज शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के सम्मान और संवाद में विश्वास रखती है, लेकिन बस सेवाओं को बाधित करना किसी भी स्थिति में सरकार स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार बनने के बाद से कर्मचारियों को समय समय पर वेतन, पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार एक महीने के लिए भी डिफॉल्टर नहीं हुई और एचआरटीसी कर्मचारियों को समय पर महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी का मुख्य उद्देश्य जन सेवा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश वेलफेयर स्टेट है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष लाखों लोग निगम की बसों में सफर करते हैं। ऐसे में किसी भी राजनीतिक एजेंडे या अन्य कारणों से बस सेवाओं को बाधित करना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, प्रस्तावित चक्का जाम गैर कानूनी है और सरकार इसे अवैध करार दे चुकी है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में अस्मा लागू किया गया है और सरकार उसके प्रावधानों के तहत अगर कोई स्ट्राइक करेगा तो नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उधर यूनियन की संभावित हड़ताल को देखते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। आज प्रदेश में काफी संख्या में बेरोजगार युवा ने एचआरटीसी में ड्राइवर पद पर भर्ती को क्षेत्रीय प्रबंधन कार्यालय के लिए पहुंचे। उन्होंने वॉक इन इंटरव्यू में हिस्सा लिया। अस्थायी भर्ती के बावजूद युवाओं में नौकरी को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला। वहीं एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर तुरंत संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर मांग की है कि इन कर्मचारियों पर एस्मा लागू ना करके उनकी मांगों पर विचार करके बातचीत का रास्ता निकाला जाए। और जो कि समय बातचीत चल भी रही है, दोनों पक्षों में माना जा रहा है कि सहमति के आसार भी बन रहे हैं। कुछ बातों को राज्य सरकार मानने के लिए तैयार है, कुछ बातों को एचआरटीसी मानने को तैयार है। लेकिन अब एचआरटीसी के कर्मचारियों को समर्थन भी जबरदस्त तरीके से मिल रहा है, क्योंकि एचआरटीसी पेंशनर्स ने भी कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिली है। उनका आरोप है कि सरकार समय पर वेतन और पेंशन देने के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। लेकिन अभी तक यानी समय 6:15 बजे का वक्त हो चुका है और इस समय भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आरडी नजीम और दूसरे एचआरटीसी प्रबंधन के आला अधिकारी और एचआरटीसी यूनियन के पदाधिकारी, इन दोनों पक्षों के बीच सचिवालय में बातचीत चल रही है। और जो अभी तक हमारे पास सूचना पहुंची है, करीब 1.25 घंटे के मंथन की जो सूचना पहुंची है, उसके अनुसार कुछ बातें राज्य सरकार मानने को तैयार हो गई है और कुछ बातें यूनियन मानने पर सहमत हो गई हैं। लेकिन अभी तक उसका क्रक्स सामने नहीं आया। टेबल पर बातचीत चल रही है और कुछ समय पहले हमारी आरडी नजीम जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उनसे बात हुई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 7 बजे से पहले किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे और बातचीत में जो भी यहां पर निर्णायक जो फैसला होगा वो पूरी तरह से प्रेस को ब्रीफ कर दिया जाएगा। क्योंकि टेंशन की बात यह है, अगर सिर्फ शिमला जिला की बात की जाए तो 53 एचआरटीसी की बसेस ऐसी हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स ने हायर की हैं। प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे एचआरटीसी की बसेस में आते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट पूरी तरह से एचआरटीसी पर निर्भर हैं। या आप दूसरे सरकारी स्कूलों की बात करें तो पूरी तरह से निर्भरता एचआरटीसी पर है। कमोबेश ये कहानी पूरे प्रदेश की है, राज्य के दूसरे जिलों की है। एचआरटीसी
एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश में हमारी लाइफलाइन मानी जाती है, हमारी भाग्य विधाता मानी जाती है। यही वजह है ड्राइवर कंडक्टर की स्ट्राइक के ऐलान के बाद टेंशनें दोनों तरफ से बढ़ी हैं, सरकार की बढ़ी हैं, पब्लिक की बढ़ी हैं, लॉन्ग रूट पर जाने वाले लोगों की बढ़ी हैं। लेकिन तमाम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि समझौते के आसार दोनों पक्षों में बन रहे हैं। जो 5 बजे बैठक शुरू हुई है, हो सकता है ये बैठक 7 बजे तक चल सकती है, लेकिन अभी तक की जो हमें अपडेट मिली है उसके अनुसार कुछ बातें एचआरटीसी के कर्मचारी यूनियन मानने को तैयार हो गए, कुछ सरकार कुछ बातों पर पूरी तरह से सहमत होते हुए नजर आ रही है। और 7 बजे तक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 7 बजे तक क्रक्स इस बैठक का निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन अगर सहमति होती है, अगर ये स्ट्राइक कॉल ऑफ होती है, वापिस होती है, तो परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में सामान्य रहेंगी। लेकिन अगर ये वाकई आज स्ट्राइक रात 12 बजे से हो जाती है, फिर क्या होगा? दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम गार्ड्स के ड्राइवर को हायर कर लिया है, कंडक्टर भी होम गार्ड के जवान हायर कर लिए हैं। इसके अलावा प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को तैयार कर दिया गया है। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को जो हिमाचल प्रदेश के बड़े महत्वपूर्ण एचआरटीसी के रूट हैं, उन रूट्स पर बसें चलाने के लिए ट्रांसपोर्टर से हिमाचल प्रदेश सरकार ने बात कर लिए। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिन स्कूल्स में 3-4 दिन आगे छुट्टियां रहेंगी, क्योंकि 26, 28, 29 3 छुट्टियां हिमाचल प्रदेश में हैं, उन तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूलों की बसों को हायर कर लिया गया है, उनके ड्राइवर्स को हायर कर लिया गया है। इसके अलावा विकल्प के तौर पर दूसरे डिपार्टमेंट के जो सरकारी ड्राइवर हैं, उन ड्राइवर को यह कहा गया है, जो ट्रक चलाते हैं, बड़े बड़े वाहन चलाते हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स में, उनको भी कहा गया है कि परिस्थितियां आने पर आप एचआरटीसी बसों का स्टीयरिंग थामने के लिए तैयार रहें। यानी अगर यहां पर असहमति नहीं बनती है तो टकराव बढ़ेगा, फिर सरकार भी आगे चलकर नहीं झुकेगी। एचआरटीसी कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि 24 घंटे ड्यूटी लेनी है, दिन रात ड्यूटी लेनी है, तो हमारा हक आपको देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, राहत भरी खबर यह है कि दोनों पक्षों में टेबल पर बातचीत शुरू हो गई है। 5 बजे से यह डिस्कशन चल रही है, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से राज्य सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आरडी नजीम है, एचआरटीसी प्रबंधन के तमाम आला अधिकारी हैं, यूनियन के पदाधिकारी हैं। और हमारी इस लाइव स्ट्रीम को शुरू होने से करीब 15 मिनट पहले आरडी नजीम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बात हुई। उनका कहना था कि कुछ समय बाद हम बातचीत की, जो हमारी लंबी बातचीत चल रही है, उसमें समझौते के आसार हैं, सहमति बन सकती है। लेकिन उन्होंने कहा आधिकारिक पक्ष तब होगा जब पूरी तरह से यह बातचीत संपन्न हो जाएगी और हम इसकी मीडिया को ब्रीफ देंगे। लेकिन यह आपको जरूर बोल रहे हैं कि आसार यहां पर जरूर बन रहे हैं, सहमति के आसार बन रहे हैं और एक राहत भरी खबर इस मीटिंग से जरूर आ सकती है। लेकिन राहत नहीं मिली तो राज्य सरकार ने विकल्प के तौर पर पूरी तरह से कमर कस ली है कि जब स्ट्राइक होती है यहां पर हिमाचल प्रदेश में, अगर एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो फिर हिमाचल प्रदेश की यातायात सेवाओं को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को किस प्रकार से सुचारू रखना, इसका पूरी तरह से सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण 3 बड़े आदेश कर्मचारियों से संबंधित पारित किए हैं और हिमाचल प्रदेश के सरकारियों से जुड़े ये तीनों फैसले हैं जिन पर राज्य हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने भर्ती और प्रमोशन नियमों के तहत जरूरी न्यूनतम योग्यता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब तक किसी उम्मीदवार के पास उसमें बताई गई न्यूनतम योग्यता न हो तब तक वह आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होता। यानी निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। न्यूनतम योग्यता ना होकर ज्यादा योग्यता होने से आवेदक संबंधित पद के लिए आवेदन करने का योग्य नहीं हो जाता। उधर एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए यह साफ कर दिया, अगर सरकारी नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी को कोई विकलांगता हो जाती है तो उसे उसी वेतनमान और सेवा लाभों वाली किसी दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफर करना होगा, यह राज्य सरकार सुनिश्चित कर ले। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जी लाल भारद्वाज की अदालत ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि अगर किसी पद पर कार्यरत कर्मचारी को एडजस्ट करना संभव ना हो तो एक सुपर न्यूमररी पोस्ट बनानी होगी जब तक कि कोई उपयुक्त पोस्ट उपलब्ध ना हो जाए या वह रिटायरमेंट की उम्र तक ना पहुंच जाए। यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
राज्य सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 27 जून को बड़ा बंगाल के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव भी 27 जून को बड़ा बंगाल में होगा और इसके बाद मुख्यमंत्री का 5 के 5 विधानसभा क्षेत्र, चंबा जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास होगा और मुख्यमंत्री कार्यालय को यह निर्देश जारी कर दिए कि मुख्यमंत्री का 5 दिन का टूर प्रोग्राम चंबा का प्लान किया जाए, जिसमें मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष के गृह चुनाव क्षेत्र भटियात, इसके अलावा चंबा सदर, इसके अलावा चुरा, भरमौर, इन तमाम बनीखेत, डलहौजी, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री प्रवास करेंगे और 5 दिन तक मुख्यमंत्री चंबा रहेंगे। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री का कल प्रवास होना, इसके बाद मुख्यमंत्री कसौली जाएंगे, 27 को बड़ा बंगाल जाएंगे और बड़ा बंगाल प्रवास के बाद अगले 5 दिन के लिए ये जुलाई के पहले हफ्ते हो सकते हैं, इस महीने के अंत में शुरू हो सकते हैं, लेकिन 5 दिन का मुख्यमंत्री का टूर प्रोग्राम चंबा जिला का बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने डिग्री कॉलेज की एडमिशन संबंधी सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजेस के प्राचार्यों को पारित आदेशों में कहा है कि जिन विषयों के स्वीकृत पद युक्तिकरण के बाद समाप्त हो चुके हैं उनमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रथम वर्ष के लिए एडमिशन नहीं की जाएगी। ये साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार जिन विषयों में पद समाप्त हो गए हैं वहां द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की पढ़ाई यथावत जारी रहेगी, लेकिन संबंधित विषयों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने उस शिक्षा विभाग के तहत 3 सरकारी डिग्री कॉलेजेस में बंद किए गए विषयों को तत्काल प्रभाव से जारी रखने का एक बार फिर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत धामी में साइंस स्ट्रीम, दाड़ला में कॉमर्स स्ट्रीम तथा चाइलकोटी में कॉमर्स स्ट्रीम को तत्काल प्रभाव से जारी रखने की फिर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। राज्य चयन आयोग ने इतिहास और अर्थशास्त्र विषयों के शिक्षकों की भर्ती के लिए 28 जून को होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि में प्रशासनिक कारणों के चलते बदलाव कर दिया है। नए शेड्यूल के अनुसार अब ये दोनों परीक्षाएं 28 जून के बजाय अगले महीने की 6 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में न्यूनतम योग्यता के अंकों को राउंड ऑफ करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। टीजीटी आर्ट्स के पद के लिए एक उम्मीदवार ने 44.89 अंकों को 45% मानने की गुहार लगाई थी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने ये आदेश पारित करते हुए इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, इस याचिका को खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की करीब 18,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इनकी बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये कर दिया जाए, इसकी सिफारिश की गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स को 6,000 रुपया दे रही है, जबकि केंद्र सरकार 4500 अपना शेयर दे रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार हर बजट में औसतन 500 रुपये प्रति वर्ष की बढ़ोतरी करती है। इसके चलते अब हिमाचल प्रदेश सरकार अपने खजाने से 6,000 रुपये आंगनबाड़ी वर्कर्स को दे रहा है, जबकि केंद्र से 4500 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केंद्र को यह प्रपोजल भेजा है कि केंद्र सरकार 45 की बजाय हिमाचल प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स को 6500 रुपए का ऑनरेरियम दे। दरअसल केंद्र ने राज्य सरकारों से आंगनवाड़ी वर्कर्स की परफॉर्मेंस, उनकी जुडिक्शन, उनके कार्य क्षेत्र, उनके मानदेय को लेकर रिपोर्ट तथा सिफारिशें मांगी थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश को भी कहा गया था कि आपके प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स का काम क्या क्या है, उनसे क्या क्या काम लिया जा रहा है, जो केंद्र का प्रोजेक्ट है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या काम ले रही है। और यह कहा गया था कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस के आधार पर केंद्र को यह प्रपोजल भेजे कि उनका ऑनरेरियम कितना होना चाहिए, मानदेय कितना होना चाहिए। लिहाजा केंद्र के निर्देश पर भेजा गया यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 10,500 रुपए से बढ़कर 15,000 रुपए प्रति माह हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है, जिस प्रकार से प्रपोजल केंद्र को भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 2 जिलों को लंबे इंतजार के बाद अध्यक्ष मिल गए हैं, जिलाध्यक्ष मिल गए हैं। केंद्रीय हाईकमान ने शिमला ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी हरि कृष्ण हिमराल को सौंपी है, जबकि किन्नौर जिला कांग्रेस ने प्रेसिडेंट पद पर
निगम भंडारी को नियुक्ति दी है। दोनों जिलों में 1.5 साल से अधिक में से जिलाध्यक्षों के पद खाली चल रहे थे। अब निगम भंडारी की ताजपोशी को लेकर जब हिमाचल प्रदेश सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर से मीडिया ने पूछा कि जिस प्रकार से नई ताजपोशियां हुई हैं, तो चुटकी लेते हुए मंत्री ने कहा कि बिल्कुल जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को, वर्कर्स को मौका देना चाहिए, जिन्होंने संगठन के लिए काम किया हो, संगठन को सींचा हो। लेकिन मंत्री ने यह भी कहा कि पैराशूटी लोगों को दायित्व ना दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के ना होकर दूसरे दलों की मदद करते हैं, उन्हें दायित्व नहीं मिलना चाहिए। स्पष्ट तौर पर तो मंत्री ने यह नहीं कहा, लेकिन मंत्री के इशारों से यह साफ हो गया कि मंत्री का इशारा किस तरफ है, क्योंकि जिस प्रकार से रेवेन्यू मिनिस्टर एक डेडिकेटेड माने जाते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस को लेकर उनकी जिस प्रकार की समर्पण की भावना है, उसे लेकर वह हमेशा देखा गया, चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो, हिमाचल प्रदेश भाजपा विपक्ष हो, मंत्री हमेशा पूरी तरह से विपक्ष को धोते हैं। इसी के चलते उन्होंने कहा कि जो पार्टी हित में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको वेटेज मिलना चाहिए, लेकिन पैराशूटी लोगों को वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए, तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के 75 नए पद सृजित करने के आदेश जारी किए हैं। कुल 12 स्पेशलिटी में इन पदों को सृजन किया गया। इन पदों को प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज टांडा, नेरचौक, नाहन, चंबा और हमीरपुर के लिए अलॉट किया गया है। इनमें स्त्री रोग है, प्रसूति है, रेडियो डायग्नोसिस है, सामान्य सर्जरी है, सामान्य चिकित्सा और बाल रोग जैसे डिपार्टमेंट शामिल किए गए हैं। जिला कांगड़ा के स्कूल में पिटाई से तंग आकर सुसाइड करने के बाद एक और ही छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। इस बार उपमंडल नूरपुर के तहत एक प्राइवेट स्कूल में छात्र की निर्मम पिटाई के लेकर परिजनों ने प्रिंसिपल्स के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं और ये मामला पुलिस थाने पहुंच गया, जिस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आज इस मामले के विरोध में पीड़ित छात्र के परिजन व ग्रामीण पुलिस थाना नूरपुर पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिवार का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र को बेरहमी से पीटा, जिसके चलते बच्चे को गंभीर शारीरिक और मानसिक पीड़ा हुई। परिवार के अनुसार घटना के बाद 23 जून को बच्चे को सिविल अस्पताल नूरपुर में एडमिट किया गया। उसका मेडिकल भी करवाया गया, जिसके शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। किन्नौर जिला के कांचरंग क्षेत्र में बीती रात बादल फटने से कांचरंग नाले में भीषण बाढ़ आ गई। रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास फ्लैश फ्लड से क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा। बाढ़ के तेज भाव से स्थानीय सड़क पूरी तरह से डैमेज हो गई, लेकिन इसके बाद उसको क्षेत्र का संपर्क साधने के लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन टूटे सड़क मार्ग में यातायात पूरा दिन ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें आई। हालांकि रात की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नाले का बहाव रिहायशी क्षेत्र की ओर नहीं मुड़ा, जिससे लोगों के घर सुरक्षित बच गए। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शिमला में 30 जून तक राज्य के कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 24, 25 और 26 जून को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।